सारे भाग गए मीर गुराम, और मरने वालों में से कोई भी इस इलाके का नहीं था। सरदार जुम्बेल हमेशा बाहर से किराए के कातिल मंगवाता है, और इतना नुकसान कभी भी उनका नहीं हुआ होगा। ठीक है, तुम फौरी तौर पर शमशाह के डेरे जनरल सड़क आदमी भिजवा दो। अच्छा बाजा, चलो तो जल्दी जाओ। बाबूजान, क्या हो रहा है? इतनी रात गई इस वक्त। जाओ इसी वक्त, जितने आदमी हाथ लग सके, जितना असला हो ले जाओ। खत्म कर दूंगा मैं इन सबको, तबाह बर्बाद कर दूंगा मैं उनको। जाओ। पागलपन है। दबाव हो जाओ, दबाव हो जाओ, तुम यहां से दूर हो जाओ मेरे नजरों से। मुझे मुकम्मल अख्तियार हासिल करना है, और जो वो सरदार बना बैठा है, और वो जो सरदारनी का बच्चा है, और वो जो उन सब का सरदार बना बैठा है, मैं सबको खत्म कर दूंगा। मैं सबको मार दूंगा, तबाह कर दूंगा। मुझे अख्तियार हासिल करना है, मुझे अख्तियार हासिल करना है, मुझे समंदरों का सरदार बनना है। और अगर नाकाम रहे तो? पागल के बच्चे, अगर सरदार जुम्बेल नाकाम हो गया तो तू भी सरदार नहीं बन सकेगा। सरदारी ही खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। आपको विरसे में कबीले की सरदारी मिलनी चाहिए, बेगुनाहों के खून के छींटे नहीं। क्या सोच रही बीबर्ग? पता नहीं, बहुत सी सोचे हैं, कोई एक बात हो तो बताऊंगी। ऐसे मौके मुझ पर भी बहुत आए बीबर्ग, कई बार गुजरी मैं ऐसे मरलों से। मैं मुझे थप्पड़ मारने का बहुत अफसोस है। शारा होते हुए भी आपका हाथ बहुत भारी है। मैं तुम्हारी ज़हनी हालत का अंदाजा लगा सकती हूँ। बहुत तकलीफ होते हैं ऐसे मरहले। ऐसी ही मेरी हालत थी जब मुझे मीर पालाज से शादी करने के लिए घर छोड़ने का फैसला करना पड़ा, और फिर इससे भी बुरी हालत थी मेरी जब मुझे तुम्हारे बाप का सबसे कीमती तोहफा और अपने जिगर का टुकड़ा काट कर देना पड़ा था। मैं अपने इन तजुर्बों से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर खून खराबा, कत्ल गारत अमन में तब्दील हो सकते हैं तो मुझे तुम्हारी तमाम शर्तें मंजूर हैं। क्या तुम बेगुनाहों का खून, ये खून जो हमारे गेट पर पड़ा है, बहने से रोक सकते हो? मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया, हर सांस के साथ याद रखा है तुम्हें। तुम्हारी चंद दिनों की उम्र के कपड़े, खिलौने और पंघोड़ा उसी तरह पड़े हैं। मैंने तुम्हें दूर से जवान होते हुए देखा है, मगर तुम्हारे साल, महीनों और दिनों की गिनती है मेरे पास। तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ। तुम्हारी उम्र 21 साल 2 माह और 4 दिन है। दिन तो आपने मेरी दुनिया में आने से पहले भी गिने होंगे, और दिन तो मैंने भी गिन रखे हैं, बचपन से लेकर जवानी तक के। जो दिन, महीने और साल अपने गिन रखे हैं, दूरियों के दिन है। नफरतों की आग इन दिनों में हर पल बढ़ती रही है, फैलती रही है।
तुम समझते हो कि तुम मुझे दुख दे सकते हो? नहीं, मैं जानती हूं तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। मगर मेरे बच्चे, हम एक दूसरे को माँ बेटा समझने से इनकार नहीं कर सकते। नेक और बद, अच्छाई और बुराई, और सच और झूठ में तमीज करना सीखो मेरे बच्चे। यही इंसानियत है। नफरत थूक दो, अम की रोशनी और मोहब्बत की खुशबू फैलाओ, अपने बाप की तरह। मोहब्बत फैलाऊं? मोहब्बत फैलाऊं अपने बाप की तरह जिसके जिस्म में नफरत का शीशा उंडेल दिया गया, जिसका बाप पे औलाद और बच्चा यतीम हो गया। मोहब्बत फैलाओ। मुझे नफरत है इस लफ्ज मोहब्बत से। जो मां अपने बच्चे को अपनी गोद से महरूम कर सकती है, वो किसी और से क्या मोहब्बत करेगी? सिर्फ अपनी अजमत का मीनार बुलंद करने के लिए आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दिया मुझे। क्या कसूर था मेरा? क्या कसूर था मेरा जो मेरे साथ ये सब? कौन पूरी करेगा मेरे बचपन की वो महरूमियत? कौन मेरे कानों को लोरियों का रस देगा? कौन मेरी पथराई हुई खाली आंखों में शरारतों का रंग भरेगा जो मैंने कभी नहीं की? और कौन लौटाएगा मां की गोद की वो गर्मी जो मुझे कभी नहीं मिली, जिसके लिए मैं सारा बचपन तरसता रहा? कौन देगा? कौन देगा? आप देंगे या वो आपका अतालिक शमशाह देगा? तुमने शमशाह से पूछा था कि उन्होंने क्या कुर्बानी दी है। जानते हो, उस बुजुर्ग ने अपनी जान पर खेलकर और अपनी इज्जत की परवाह न करते हुए एक सरदार ज़ादे के हाथों बेइज्जत और बर्बाद होने वाली खातून के नंगे सर पर अपनी पगड़ी रखती थी और उसको अपनी बीवी बना लिया था। और फिर वो बीवी उनकी आंखों के सामने कत्ल कर दी गई थी और उनके जिस्म में उतरने वाली गोलियों ने खत्म ना कर सकी। दूसरों के लिए मरना ही कुर्बानी नहीं है बेटे, दूसरों के लिए जीना भी कुर्बानी है। किसी के बारे में इतनी जल्दी फैसला मत कर लिया करो, और जो सुनो उस पर भी यकीन मत किया करो। और अब सो जाओ, उस गोद में जो तुमसे 21 साल पहले छीन ली गई थी, और देखो कैसी नींद आती है। और कल से हम दोनों ने अपने कबीलों के साथ मिलकर इस पूरे इलाके को माँ की गोद बनाना है। बाबा जान, क्या है? मैं भी साथ जाऊंगा। पागल के बच्चे, हम कोई तीतर मारने नहीं जा रहे कि तुम भी साथ जाओगे। हम तो सरदारों को कत्ल करने जा रहे हैं। तुम यहां ही रहो और इंतजार करो उस शख्स का जो इस इलाके का अकेला हुक्मरान होगा आज से, और उसके तमाम दुश्मन खत्म हो चुके होंगे।
मुझे भी अपने दुश्मन खत्म करने हैं। तुम क्या दुश्मन खत्म करोगे? एक शमशाह को खत्म न कर सके। आप बहुत लालची और अहमक हैं। सरदारों के सरदार को अहमक कहते हो? उल्लू के पट्टे, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं वापस आऊं तो नजर ना आओ। मैं बनूंगा सरदारों का सरदार। वामन, आप यहाँ से चले जाए। बुढ़ा बिल्कुल पागल हो गया, वो सबको मारने निकल खड़ा हुआ है। क्या मतलब? वो कहता है कि मैं शाहताज को, बीरबल को, गुलाम को और शमशाह को मार दूंगा। यही वक्त है शेख जिम्बेल सरदार बनने का, अपने रास्ते की रुकावट दूर करने का। मैंने भी एक ऐसे ही मौके पर आगे जलील को आप चलने जाए आप। मौका बार बार नहीं मिलता शेख। मैं क्या करूँ? पूरे इलाके के लोग आपको कंधों पर उठा लेंगे। शमशाह से भी ज्यादा इज्जत होगी आपकी। मुझे पता है, आप जाए। तुम आगे बैठो। मैंने नगमे सुने चांदनी के, मैंने सूरज में साए को देखा।
खुश आमदीद सरदार बिबर्क, खुश आमदीद। मैं इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। मैंने सरदार बीबर्क के तमाम मुतालबात मान लिए हैं। बीबर्क! बीबर्क! बाहर आओ! बीबर्क! जल्दी बाहर आओ! जी फरमाइए सरदार जुम्बेल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो आप कर रहे हो। बीबर्क कहाँ है? आइए तशरीफ लाइए। आइए आइए। मैं पूछता हूँ बीबर्क कहाँ है? मेरे दोस्त हमल की इतला सही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिल्ली चूहे का खेल देख रहा हूँ। बकवास बंद करो लू के। ये क्या कर रहे हो? बिल्ली चूहे का खेल दिखा रहा हूँ आपको। गोली चल जाएगी बेटा। सरदारों में कोई बाप बेटा नहीं होता। मछली अंडा पी जाती है, सांप अपने बच्चे खा जाते हैं। तो क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं तो जुम्बेल कबीले का सरदार बन चुका हूँ। तुम कैसे सरदार? आप कहते हैं सरदार को? आप कैसे सरदार बन गए? आप बुलंद आवाज में ऐलान करेंगे कि शेख जुम्बेल कबीले का सरदार है। इसका हुक्म माना जाए। हम शेख जुम्बेल कबीले का सरदार है। बुलंद आवाज में बोले, बुलंद आवाज में बोले। अब शेख जुम्बेल कबीले का सरदार है। अब आप
अब आप चलकर उनके सामने कहे चले। हाँ बाबा जान, इनके सामने ऐलान करें। शक जुम्बेल कबीले का सरदार है, इसका हुक्म मानो। आप जाएं। जाएं। बाबा जानी, बाबा जानी। आप सबको मुबारक हो मेरे बच्चों। आज का दिन बहुत मुबारक है। आज मेरे डेरे पे खुशियों का वो काफिला उतरा है जिसकी खुशबू सारे इलाके में फैल जाएगी। आज एक बेटे को उसकी माँ को उसका बेटा और बेटे को बाप ही नहीं मिला, पूरे इलाके को खुशहाली की नवीद मिल गई है। अपने साहिलों पे मैं जगमगाती रोशनियां देख रहा हूं। खुदा तुम्हारे दिमागों और सीनों को इन रोशनियों से मुनव्वर रखे और अम्न की फसलें काटने की तौफीक दे। खुदा हाफिज मेरे बच्चों, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
तुझको देखूं तो कुछ भी न सोचूं, तुझको सोचूं तो कुछ भी न देखूं, कुछ भी न देखूं, कुछ भी न देखूं। तुम भाई कादर बख्श के भांजे हम्मल हो? जी, मुझे मालूम नहीं था कि सरदार नादिर चाचा नूरू को कत्ल करवा देगा, वरना मैं चाचा नूरू को पहले से ही इतला कर देता। खैर, जो होना था वो हो गया, मगर जो होने वाला है उसका कुछ करें जल्दी। हमें बीबर को शाहताज को फौरन खबरदार कर देना चाहिए। और शाह साहब, उनका क्या होगा? उनका फिक्र मत करो, मेरे पहरेदार पहले से ही वहाँ मौजूद हैं और उन्हें बता दिया गया है। तो फिर चलो, जल्दी चलो। ध्यान से जाना बेटा। मैंने शमशाह को मार दिया, शमशाह को मार दिया मैंने। मैंने शमशाह को मार दिया बाबा जान, जिसको कोई नहीं मार सकता था, आप भी नहीं मार सकते थे। मैंने शमशाह को मार दिया। मैंने अपने सारे दुश्मन मार दिए, खत्म कर दिया मैंने सारे दुश्मनों को। अब सरदार शेख जुम्बेल के रास्ते में कोई दीवार, कोई रुकावट नहीं। अब ये सारा इलाका मेरा, ये सहरा भी मेरा, ये समंदर भी मेरा है, ये बंदरगाह भी मेरी है, और ये दश्त ये दश्त भी मेरा है। मैं मेदी, सरारी और जुम्बेल कबीले का सरदार हूँ। मैं सरदारों का सरदार। शेख जुम्बेल, जिंदगी और मौत कादरे मुतलक के हाथ में होती है शेख जुम्बेल। मगर मैंने अपने हाथों से इस पिस्तौल से तुम पर और बाबाजान पर गोलियां चलाई, मगर बाबाजान मर गए, तुम कैसे जिंदा हो? ये भी उसकी कुदरत का करिश्मा है कि कोई अपने ही हाथों अपने आमाल की सजा पाए और कोई अपने दुश्मन के हाथों से भी बच जाए। जो मौत से भागे वो मौत की तरफ जाएं, और जो मौत की तरफ भागे वो जिंदगी पाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें कभी यकीन दिलाया ही नहीं गया शायद। जो लोग अपनी जिंदगी शक व शुबे में गुजार देते हैं वो बेयकीनी की मौत मरते हैं। मैं मरना नहीं चाहता, जिंदा रहना चाहता हूं, सरदार बनना चाहता हूं, हुक्मरानी करना चाहता हूं। हुक्मरानी सिर्फ इक्तदार से ही नहीं की जाती शेख, हुक्मरानी दिलों पर की जाती है। और
दिलों पर हुक्मरानी करने वालों के अपने दिल गुनाहों से और हाथ जराइम से पाक होने चाहिए। मगर मैंने तो बहुत जुर्म किए, खून किया है कादिर बख्श का और उसके भांजे का और उन तमाम बच्चों का जिन्हें मैं समंदर के रास्ते बाहर भेजता रहा हूं। अपने बाबा का खून किया है मैंने, अपने बाबा का। तुम मुझे बताओ कि मैं हुक्मरानी कैसे कर सकता हूं, बताओ। अपने गुनाहों की माफी मांगो, जराइम छोड़ दो, जराइम खत्म करने की ठान लो। जराइम खत्म होंगे तो मुजरिम भी खत्म हो जाएंगे। गुनाह खत्म होंगे तो गुनाहगार भी नहीं रहेंगे। बुराई नहीं रहेगी तो बुरे भी खत्म हो जाएंगे। मैं सरदार बन सकूंगा, हुक्मरानी कर सकूंगा? हाँ ठीक है, मैं सरदार बनूंगा, हुक्मरानी करूंगा, मैं बुराई खत्म करूंगा, मैं जुर्म खत्म करूंगा, मैं गुनाह खत्म करूंगा, मैं सरदार बनूंगा, मैं जुर्म खत्म करूंगा, बुराई खत्म करूंगा, गुनाह खत्म करूंगा। अपने गुनाहों की माफी मांगो, जराइम छोड़ दो, जराइम खत्म करने की ठान लो। जराइम खत्म होंगे तो मुजरिम भी खत्म हो जाएंगे। गुनाह खत्म होंगे तो गुनाहगार भी नहीं रहेंगे। बुराई नहीं रहेगी तो बुरे भी खत्म हो जाएंगे। सामान गाड़ी में रखवा दिया। सुनो, ये क्या बदतमीजी है? मुंह से बात करो, क्या बात है? रुक जाओ। क्या? मैं कह रहा हूँ रुक जाओ साजिल। अगर चाहते हो कि चंद रोज के लिए रुक जाऊं तो रुक सकती हूँ, और अगर ज्यादा लंबे अरसे के लिए रुकना चाहते हो तो नहीं रुकूंगी। और अगर हमेशा के लिए रोकना चाहूं तो मेरे वालिदैन से बात करो। मगर देखो, मेरे वालिदैन से बात करनी है तो मुंह से करना, हाथों से नहीं। और अपनी ये झूठी मर्दानगी भी मत दिखाना, नहीं पसंद करते आजकल के वालिदैन। बैग। थैंक यू। आऊज़ बिल्लाहि
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम सबक सुनो। दादी अम्मा तो इसको गुलजार में कैसे बदलते हैं? बहते पानी का रुख मोड़ के, नफरत को मोहब्बत में बदल के, जमीन के सीने में सच्चाई की मिठास उतार के। तुम आ गई हानी? तुमने सुना ये गुलजमीन क्या कह रहा था? गुलजमीन कहता है मैं बड़ा होके बाबा शम्स शाह बनूंगा। आप भी तो यही चाहते हैं शाह साहब? नहीं हानी नहीं, मैं नहीं चाहता कि गुलजमीन बड़ा होके बाबा शम्स शाह बने, क्योंकि शम्स शाह महज माजी है और गुलजमीन को मुस्तकबिल बनना है। इस जमीन का मुस्तकबिल, इस मुल्क का मुस्तकबिल जो बहुत रोशन, बहुत दरख्शां है। तो फिर चले? मैंने खुशबू को भी छू के देखा, मैंने मुट्ठी में किरणें समेटी, किरणें समेटी। मैंने नगमे सुने चांदनी के, मैंने सूरज में साए को देखा। मैं हवा से करूं गुफ्तगू भी, मैं सदाओं का हर रूप देखूं। मैंने सोचों के नगमे सुने हैं, मैंने लफ्जों से चेहरे बुने हैं, चेहरे बुने हैं। रंग का अक्स भी देखा मैंने, रंग का अक्स भी देखा मैंने, अक्स का रंग भी पहना मैंने, पहना मैंने। मैंने खतरे में दजले को देखा, मैंने खतरे में
दजले